नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं निगहबानी और नसीहत। दरअसल निगहबानी भी की जा रही है और निगहबानी के लिए नसीहत भी दी जा रही है, क्योंकि 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में कलेक्टर तैयारियां करा रहे हैं। इसके लिए मतगणना दलों को ट्रेनिंग के साथ मतगणना एजेंट्स को भी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के आधार पर प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी अपने कार्यालय के अधिकारियों के साथ अलग अलग जिला मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम की व्यवस्था और मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस मतगणना को लेकर ज़्यादा चिंतित है और सतर्क है। 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए कांग्रेस पहले से सतर्क है। काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों के काउंटिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए हैं और 25 मई को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 27 लोकसभाओं के लगभग 100 मास्टर ट्रेनर्स को एक्सपर्ट के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य विभाग के प्रभारी जेपी धनोपिया ने बताया है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भोपाल में हुई लोकसभा प्रत्याशियों की 20 तारीख को जो बैठक आयोजित की गई थी, उस बैठक में चर्चा हुई थी कि इस मतगणना के संबंध में बारीकी से निगरानी और जांच की आवश्यकता है। कई तकनीकी बिंदुओं पर प्रशिक्षण की जरूरत है। इन सबको लेकर के 25 मई को भोपाल के कांग्रेस कार्यालय में सभी लोकसभाओं इंदौर और खजुराहो को छोड़ करके हर प्रत्याशी के 2-2, 3-3 व्यक्तियों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा कि कांग्रेस की संभावना है, क्योंकि जब बैठक हुई थी तब देखा गया था कि बैठक में प्रत्याशियों ने तक ये बात कही थी कि यदि गड़बड़ी होगी तो हम लठ चलाएंगे। फूल सिंह बरैया का ये जो बयान था, ये किसी और तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि जहां कांग्रेस का कहना है कि हम 17C फॉर्म का मिलान करवाएंगे, उसकी एक समरी तैयार की जा रही है। तमाम तरह की तैयारियां। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहां तक देखा जा रहा है कि स्ट्रांग रूम में कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वहां बैठे हुए हैं, स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं देखे जा रहे हैं। मतलब निश्चिंतता है। क्यों है निश्चिंतता और कांग्रेस की चिंता इतनी ज्यादा क्यों है? कांग्रेस सतर्कता क्यों बरत रही है? किस तरह की गड़बड़ी की आशंका है कांग्रेस को? तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख जी। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं। हिमानी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक धर्मेंद्र पेगवार जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पेगवार जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले हिमानी सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि कांग्रेस की इतनी चिंता क्यों है? मतगणना को लेकर तैयारी सभी राजनीतिक दल करते हैं और सभी तरह की बातें होती हैं कि कैसे मतगणना करनी है, बिंदुवार मतगणना में जो प्रत्याशी के कैंडिडेट्स के व्यक्ति रहेंगे वो सारी चीज़ों पर नज़र रखेंगे। लेकिन ये बात कि कुछ गड़बड़ी की आशंका, किस तरह की गड़बड़ी की संभावना है कांग्रेस को? तो दूध का जला छाछ, उसकी सावधानी हट दुर्घटना। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि कई घर पे जैसे वरिष्ठ नेता पहुंच गई, ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जो भी विपक्ष में होता है। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है तो जैसे अक्षय कांति से लोग जब कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ रहे थे तो उन पे 7 साल लगाने का आराम बढ़ गई और गिरफ्तारी के लालच दामन था। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को अधिक सतर्कता रखने की जरूरत है। और आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी निश्चित है, क्योंकि उनके लोग हमेशा वहां पर होते ही है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, प्रत्याशियों ने जो मेहनत की है और जनता ने उनके जो भरोसा दिखाया है, उसको सुरक्षित जो 4 जून को परिणाम आएंगे उनको वैसा ही। नहीं, हिमानी सिंह जी, गड़बड़ी की जो संभावना है कि वो प्रशासनिक अधिकारी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी कुछ गड़बड़ी करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ गड़बड़ी करेंगे? किस तरह की संभावना है? भारतीय जनता पार्टी जब कहते हैं ना कि जब वो अपने हाथ से कुर्सी निकलने लगती है, तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको इसीलिए लोकसभा चुनाव से, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले वाला उदाहरण इसीलिए दिए, जब उन्हें दिखने लगता है कि कुछ खिसकने लगा, उन्हें छिंदवाड़ा सीट को टारगेट किया था, तो आपने देखा किस तरह प्रशासन को निर्देश दे के, कई इंदौर में बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, खजुराहो के भी देखे होंगे कि प्रत्याशी पहुंचे नहीं और उनके हस्ताक्षर हो गए, अपना
नामांकन वापस ले लिया। हम्म। तो इसलिए सतर्कता की जरूरत है। अब खुले शब्दों में ही बोल रही हूँ, उससे ज्यादा और क्या बोलना ठीक है, लगता। ठीक है। जिस तरह से आपने संभावना व्यक्त की है, डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आपके पास आना चाहूँगा कि जहाँ बात कही गई कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है और संभावना भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त की गई कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कुछ गड़बड़ी कर सकती है। आपका क्या प्रत्युत्तर है हिमानी सिंह जी की इस संभावना पर? देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो चाहकर भी खुले शब्दों में नहीं बोल पाएंगे, हुँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि जीतू पटवारी तैयारी कर रहे हैं आला कमान को कुछ ना कुछ दिखाने की, हुँ, कि 29 में से 29 सीटें क्यों हारे। हुँ, पहली बार होगा जब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, 29 में से 29 सीटें हारने वाले हैं। हुँ, और आपको स्मरण होगा अच्छी तरह से कि इन्होंने कुछ दिनों पहले अपने पूर्ववर्ती अध्यक्षों के ऊपर इल्जामात लगाए थे। हुँ, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस पहले जो 3-4 बार चुनाव हारी है, तो वो उनकी संगठनात्मक कमजोरी रही है। अब वो ही सब जितने भी अध्यक्ष थे, चाहे अरुण यादव हो, चाहे कमलनाथ हो, इनकी छाती पे चढ़कर बैठ जाएंगे कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हुँ, 29 में से 29 सीटें निपट गई। तो ये तैयारी चल रही है कि देखो मैं इतना मुस्तैद था, फिर भी ऐसा हुआ, फिर भी वैसा हुआ, आखिरी में ईवीएम के ऊपर डोला जाएगा। हुँ, तो ये अपनी हार को छुपाने के लिए, सफाई देने के लिए, हुँ, कल आपने देखा एकाएक के मिश्रा ने किस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पे हमला किया कि जो बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं, हुँ, अगर उनको वापस लाया जाता है तो मैं विरोध करूंगा, कितना भी बड़ा नेता क्यों नहीं लाए। हुँ, अब आप सोचिए कि वो बैजनाथ यादव हुए या फिर दूसरे नेता जो आए थे विधानसभा से पहले, कौन लाए थे? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लाए थे, हुँ, तो उनके ऊपर हमला करवाया। तो ये सब चल रहा है, कांग्रेस में एक आंतरिक युद्ध है, गृह युद्ध की स्थिति है। हुँ। और जीतू पटवारी अब हार का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भूमिका बांध रहे हैं। जीतू पटवारी हार की संभावना से ग्रसित हैं और वो उसके उत्तर की खोज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, वापस आऊँगा आपके पास में और इसी बात को लेकर हिमानी सिंह जी के पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र पेगवाल जी, आपसे जानना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की अगर 29 सीटों की हम बात करें तो जहाँ एक तरफ ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के ठीक बाद, चाहे डॉक्टर मोहन यादव हों या वी डी शर्मा हो, उनका वक्तव्य था कि हम 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश से। वो आश्वस्त हैं और जीत को लेकर के कि हम 29 में से 29 सीटें ही जीत रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस ने शुरू से ये कभी नहीं कहा कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। कभी कहा कि 12 सीटें हम जीत रहे हैं, कभी कहा कि हम 15 सीटें जीत रहे हैं। तो वो पहले ही कुछ सीटों पर अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। अब जिन सीटों पर वो जीतने की बात कह रहे हैं कि जिन सीटों पर हम इन जीत जाएंगे। कांग्रेसियों के पिताजी ने भी कभी जीती थी डबल डिजिट में सीटें मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन ये जो बात सामने उनके आ रही दादा है। ने जीती होगी, जी, दादा ने जीती होगी। ठीक है, ये जो बात सामने आ रही है, लेकिन बोलिए, भाषा मर्यादित रखते, नेशनल चैनल पर बैठे गंवारों जैसी पिताजी बातें न करें। अमर्यादित भाषा नहीं, मैंने बोला आपके दादाजी ने जीती होगी, पिताजी ने ठीक है, नहीं जीती। ठीक है, तो आप दोनों के बाद वापस आऊंगा। अभी आप दोनों का वापस आऊंगा। अभी मेरा प्रश्न धर्मेंद्र पेगवाल जी से है। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, डॉक्टर गुलरेज शेख जी, हिमानी सिंह जी, मेरा प्रश्न अभी धर्मेंद्र पेगवाल जी से है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि ये जो विश्लेषण है, तमाम तरह की ये जो तैयारी है, ये तैयारी किस चीज के लिए है? हिमानी सिंह जी, वापस आता हूँ आपके पास में। हिमानी सिंह जी, वापस आता हूँ। धर्मेंद्र पेगवाल जी, ये तैयारी आखिर है किस चीज की? देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई राजनीतिक दल चुनाव मैदान में होता है हम्म, तो वो अपने अपने दावे करते हैं। हम्म, जब 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ था, हम्म, तब सबसे पहले शिवराज जी एक्टिव हुए थे और शिवराज जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को 29 फूलों की माला पहनाऊंगा। और सबसे पहले भी छिंदवाड़ा गए थे। हाँ, उसके बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बने और उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम राजनीतिक दल देखिए दावा करते हैं, हाँ, और ये दावा गलत हो जाएगा तो कोई किसी को फांसी की सज़ा नहीं मिलती जी बिल्कुल। है ना। दोनों ही राजनीतिक दलों में यही स्थिति है। राजनीति में दावे किए जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रखे रहने के लिए, चार्ज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। और गुलरेज शेख जी की बात का एक जवाब दे दूं क्या, क्योंकि बहुत सारे नौजवान इस चैनल को देख रहे होते हैं, तो जनरल नॉलेज उनका बढ़ाना भी हमारा धर्म होता है कि 1984 में कांग्रेस 100% मध्य प्रदेश की 40 सीटें जीती थी। हाँ, हालांकि इसको बहुत समय हो गया है। जी जी, डॉक्टर शेख आ रहा हूँ आपके है ना? पास। जी, वो तो दूसरी शोक सभा चुनाव था ना, हाँ, इंदिरा गांधी की वजह से। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। धर्मेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ है, लेकिन कांग्रेस कई जगह इस पूरे चुनाव को, जो कि आम चुनाव था, देश का चुनाव था, इसको स्थानीय मुद्दों पर या प्रत्याशियों पर केंद्रित करने में सफल रही है। वो जब हम 4 जून को नतीजे देखेंगे तो हमको इसमें
अंतर भी दिखाई देगा कि चुनाव नतीजे मध्य प्रदेश में किस तरह के आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत बम्पर जीत रही है, भाजपा बम्पर जीत रही है जी। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 29 जीतेगी या कांग्रेस दहाई में जीतेगी, तो मुझे लगता है कि दोनों के दाव है। जब 4 जून को नतीजे आएंगे जी। तो ना तो कांग्रेस दहाई की संख्या में आएगी और ना भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है मुझे। रही बात चुनावी तैयारियों की, तो जो भी राजनीतिक दल होता है या खासतौर पर विपक्ष में उसको तमाम आशंकाएं होती हैं, तमाम उसको बात की भी फील्डिंग होती है। जैसा कि गुलरेज शेख जी ने कहा, भी बिल्कुल ठीक बात है कि बाद में कहने के लिए कुछ होना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ईवीएम पर भी आरोप लगा सकती है, चुनाव प्रशासन पर आरोप लगा सकती है। इसलिए कांग्रेस मुस्तैद है और होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल हो या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जो मतगणना के लिए उसको मुस्तैद रहना चाहिए। क्योंकि कई बार जो पोलिंग एजेंट बैठते हैं उनको बेसिक जानकारियां नहीं होती हैं। हाँ। तो ये ठीक बात है कि यदि कांग्रेस ऐसी तैयारियां कर रही हैं तो समय कम लगेगा मतगणना में, क्योंकि कई बार फिजूल की बातों को लेकर वहां अंदर बहस होती है, दावे आपत्ति लगते हैं और समय खराब होता है और नतीजे फिर देरी से आते हैं। हालांकि उससे कोई रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है। हाँ। लेकिन यहाँ एक बात और आपने ये कही कि भारतीय जनता पार्टी बहुत निश्चिंत है, तो देखिए सत्ताधारी दल जो होता है, हाँ, उसकी निश्चितता की बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि प्रशासन उसका होता है और उसको मालूम है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हालांकि अब जो दौर है, इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तमाम तालाबंदी है और मुझे लगता है कि इस तरह की आशंका हालांकि बहुत निर्मूल है। और मुझे तो लगता है कि इसको बहुत बेवकूफ़ाना शब्द भी कहा जा सकता है कि स्ट्रांग रूम में कोई छेड़छाड़ होगी और मशीन बदल दी जाएगी और ऐसा होगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कई समय पहले जब 30 साल पहले बैलेट पेपर से होता था, तब पेटियां बदलने जाने की बातें होती थी और पेटियां बदली जाती रही होंगी या बदली गई होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ईवीएम में गड़बड़ी होगी या छेड़छाड़ होगी या ईवीएम बदल दी जाएगी। तो ये समय की बर्बादी है, समय की, एनर्जी की, दोनों की। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मीडिया फुटेज मिलता है, मीडिया कवरेज मिलता है और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। तो दोनों राजनीतिक दलों को थोड़ी गंभीरता से, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बात कोई नहीं कही है कि कोई छेड़छाड़ होगी, और वो भाजपा तो बहुत कॉन्फिडेंस में आश्वस्त है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह की बातें कर रही है कि और स्ट्रांग रूम पर कार्यकर्ता सो रहे हैं, हालांकि ये देखता हूँ कि भोपाल की बात करता हूँ तो भोपाल में बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। एक गजेटेड ऑफिसर, एक एसीपी रैंक का अफसर 24 घंटे वहाँ रहता है। जी बिल्कुल। तो कोई ताला तोड़ देगा, स्ट्रांग रूम में घुस जाएगा, मशीन बदल देगा, आसमानी सुल्तानी कुछ हो जाएगा। इस तरह की बातों से बचना चाहिए और इससे समय सभी का खराब होता है, मीडिया का भी होता है, प्रशासन का भी होता है और खुद राजनीतिक दलों का होता है। ठीक है, बिल्कुल। वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर एक प्रश्न लेकर आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, भाई साहब ने बिल्कुल बात सही कही कि जिस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग इतनी ज्यादा है सीसीटीवीज के माध्यम से कि आपको सब चीजें मालूम पड़ती रहती है। ये बात सच है कि 1984 जो चुनाव था उसमें 100% सीटें कांग्रेस जीती थी, लेकिन वो तो लोकसभा चुनाव था ही नहीं, इंदिरा मरी थी और शोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि 84 के चुनाव की हम बात ना करें, तो ये वर्तमान परिदृश्य में बात की जा रही, तो भारतीय जनता पार्टी पर उंगलियां उठती क्यों हैं? क्योंकि हम जीतते हैं और सामने वाले के पास पैमाना नहीं है, कद नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, क्षमता नहीं है जीतने की। तो जो हारने वाली पार्टी होती है वो कुछ तो कहेगी, इसलिए उंगली उठाएगी। लेकिन जहां पर ये लोग जीतते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मसलन इनकी सरकार है अभी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हमारे भी स्टेक्स थे, लेकिन हम हारे, ये जीते। तो वहां पे ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई थी या डेमोक्रेसी डेंजर में है। वहां पे सब कुछ सही होता है और जहां पे ये हारते हैं वहीं सब समस्याएं आती है। ठीक है, हिमानी सिंह जी, जैसा कि डॉक्टर गुलरेज शेख कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस हारती है वहां समस्याएं आती हैं। अभी बात भी हुई कि जो बातें हैं ये सब निर्मूल हैं कि छेड़खानी होगी या मशीन बदल दी जाएगी, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक युग में जहां तमाम चीज़ें लोग घर बैठे भी निगहबानी कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता तो वहां उपस्थित हैं। और जैसा कि बताया डॉक्टर धर्मेंद्र पैकवार जी ने जो बात कही है कि वहाँ एक अधिकारी उपस्थित हैं, कोई ताला तोड़ देगा, कुछ कर देगा, ये तमाम जो संभावना है निर्मूल साबित होती हैं। लेकिन जो बात अभी डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने कही कि जीतू पटवारी अपने बचाव का रास्ता अभी से ढूंढ रहे हैं, ये बात, इस बात को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है?
आप इस गुलरेज जो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, इस लैंग्वेज से ही समझ सकते हैं कि आगे का 4 जून का भविष्य क्या होने वाला है। आपके चैनल से और आपसे भी मुझे ये शिकायत है कि अगर आपने हमें मेहमान के तौर पे बुलाया है, जी तो अगर कोई यहाँ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ, अगर इन्होंने बोला इनके पिताजी, तो क्या ये मेरे पिताजी की बात कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कोई व्यक्ति है जिसके पिताजी की बात कर रहे हैं? अभी इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री, जो कि एक मर्यादित और एक जी प्रोटोकॉल जी वाला वर्ड होता गुल्लेश जी आ है, रहा हूँ। उसके लिए इतना अभद्र यूज किया और आपने उस पर आपत्ति नहीं ली। तो क्या आप अपने अतिथियों को यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाते हैं? ऐसा इन्होंने बोला कदापि नहीं इंदिरा है मर गई, हिमानी जी, ऐसा क्या कदापि ये नहीं अपने है। पिता के लिए मैंने करें कोई कि अपनी माता के लिए इस सूरज तरह भाई के मुझे शब्दों का बताइए, प्रयोग कर किसी के सकते हैं? मैंने क्या बोला, इनके पिता, इनके मतलब कांग्रेसियों के इनके पिताजी ने पिताजी, नहीं जीती, इनके दादाजी ने पिताजी, जीती। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो क्या बताइए, पिताजी क्या अमर्यादित शब्द हुआ? नहीं, आप इतने पिताजी, इतने पिता और अंतर्गमार बीवी क्यों बोला हैं? मैंने, आप सभ्य पिताजी संवैधानिक अमर्यादित शब्दों का कैसे प्रयोग होगा? करते मैंने हुए क्या डिबेट कहा नहीं कर कि सकते। आपको आपके पिताजी तक पिताजी ने पहुंचना, भी अपने भी कांग्रेस के पिताजी पिताजी तक ने पहुंचिए, भी अपनी बात कभी को डबल समझिए, डिजिट में मध्य अपनी प्रदेश माता में के लिए सीटें नहीं बोलिए जीती कि थी। वो आपके जिंदा दादाजी थी ने या वो, जीती मैं है। जिस मैंने तरह क्या का ये भी बोला शब्द आप कि यूज आपके करना चाहें, दादाजी जीते थे, तो किसी के बोला माता आपके पिता के लिए दादाजी इससे का अभद्र मैदान भाषा का किया तो प्रयोग वो नहीं। जीते थे, और पर पिताजी का डिबेट अपमान में किया कम से था, कम ये मैं बात कर रहा दिखाइए हूँ। कि आपने जब इस मैं तरह के बिल्कुल शब्द की बात बोले, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार और आपकी अरे संस्कृति और आपके अरे संस्कारों का भी मेरी पता चला बहन, कि एक पूर्व पिताजी प्रधानमंत्री अमर्यादित के शब्द लिए कब से हो गए जो अब हिस्ट्री इतनी में? वरिष्ठ है, इसका कुछ भी पिताजी हो, असंसदीय जिस समय शब्द आपके है। पापा ने भी उनको पिताजी वोट दिया होगा, असंसदीय शब्द जब है सूरज आपकी जी। भारतीय जनता सूरज जी, पार्टी की आप तो लोकसभा में 2 बड़े सीटें आई विद्वान थी, व्यक्ति हैं। तब आप जी मुझे हाँ, बताइए कि मैंने मध्य क्या प्रदेश कहा से कि एक भी सीट इनके नहीं आई थी, पिताजी तब और इनके 100% दादाजी, इनके रिजल्ट दादाजी ने आया सीटें था। जीती थी, शायद इनके आपको पिताजी ने याद नहीं ना हो, जीती। तब तो आपके दादाजी पिता ने भी उनको अच्छा वोट हो दिया गया, था। तो जी पिताजी बिल्कुल, जो हो अगर गए पिता वो की बात कर गरिमा रहे हैं आप, से नीचे हो गए, इसलिए कैसी बातें कर आपको रहे हो? थोड़ा अरे पढ़ लिख के कैसी बातें आइए। कर रहे अगर हो आपकी मेरी कोई बहन? डिग्री अधूरी रह सूरज जी, गई आप है तो बताइए उसको कि पूरा पिताजी तुरंत अल्पसंख्यक शब्दों का कैसे हो प्रयोग गया? करिए और ठीक है। मर्यादा में रह के पिताजी डिबेट डॉक्टर गुलरेज शेख जी, कोई डॉक्टर जैसे गुलरेज शेख जी, तरह वापस आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ आपके पास, वापस आता हूँ डॉक्टर गुलरेज शेख जी जी आपके पास। ठीक है, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि भाषा की मर्यादा, क्योंकि भाषा नहीं, हमारी पिताजी भाई साहब, हमारी पिताजी बोल रहा हूँ, मतलब पिता भी नहीं बोला। नहीं, ठीक है, जो भी चीज़ यदि हिमानी सिंह जी ने कोई आपत्ति उठाई जी, हमारी थी। हाँ, ये एक शब्द जो आपने कहा कि नहीं, सही बात है ना कि उसी कॉन्टेक्स्ट में चुनाव हुआ था, इसलिए वो लोकसभा नहीं गुलरेज लोकसभा चुनाव था। यहाँ पे ठीक है वो हिमानी सिंह जी, लोकसभा नहीं लोकसभा चुनाव था, इसलिए ठीक तो है, आप जीते थे। ठीक है और आपने सिखों का नरसंहार किया था, वो कम्युनली चार्ज माहौल में आप लोगों ने चुनाव करवाया था। ये देखिए आप इनको, ठीक है। इनके पास अब आप समझ हाँ, रहे सही हैं कि बात है। कांग्रेस को क्यों कमलनाथ भी थी उसमें शामिल। अपनी डॉक्टर- ज्यादा डॉक्टर एहतियात गुलरेज शेख बरतने जी, की जरूरत है। नरसंहार हुआ आपके पास था, वापस आऊंगा। की जरूरत है। चने अच्छा, में तो इनके जलता हुआ संयत से पता टायर चल आप रहा लोगों होगा ने डाला कि था, चार उस अंदर क्या कम्युनली आने वाला चार्ज है। माहौल में चुनाव करवाया तो आप जीते थे। होने वाले हैं। इनको मालूम है कि मध्य प्रदेश डिबेट में में भी जो बातें सिखों होंगी से उसके दंगा हुआ था। जवाब नहीं दे सकते, इसलिए अर्जुन अभद्र भाषा का सिंह प्रयोग उस समय करके मुख्यमंत्री सामने थे, वाले वो मध्य प्रवक्ता प्रदेश को में भी उकसा सिखों के लीजिए, घर जले भड़का थे, लीजिए और मध्य प्रदेश मुद्दे में पे भी बिठा सिखों की लीजिए। दुकान बस ये थी। इनका टारगेट रहता है, आप क्या क्योंकि बात कर रहे हो? पॉइंट पे बात कर नहीं सकते, किसकी बात कर रहे हो? बन जाते हैं, कभी ज्योतिषी बन जाते हैं, मैं कभी कहाँ गलत गंवार बोल रहा हूँ? बन जाते हैं। मैं बस यही कहाँ बोल गलत रही बोल थी रहा हूँ? कमलनाथ जी, 1984 दिग्विजय में सिंह को के कम्युनली मिश्रा ने चार्ज जवाब दिया। एनवायरमेंट के किया गया मिश्रा था। राजीव एक गांधी ने कांग्रेस बाकायदा के कहा था कार्यकर्ता कि है, बड़ा पेड़ उनका गिरा है, अपना जिसकी एक हलेगी व्यक्तिगत मत और हो धरती सकता हली है थी कि सिखों जिन के लोगों लिए। ने लोकसभा में आपने कांग्रेस उसकी पार्टी के महिलाओं साथ की धोखा इज्जतें उतार किया, दी थी उनके दिल्ली साथ में। छल किया, उन जैसे लोगों को वापस चलते न आए भेजा जाए। गवर्नमेंट इससे ठीक है। पहले कि ठीक है जब डॉक्टर गुलरेज शेख जी, वापस आता हूँ। हिमानी सिंह जी, हिमानी सिंह जी, मेरा आपसे आग्रह है, गुलरेज शेख जी आपसे भी आग्रह है, आपके बाद वापस आऊंगा। हिमानी सिंह जी, मेरा आपसे आग्रह है, मेरा प्रश्न है कि जो आरोप, जो बात अभी लगाई बड़ा है, कड़वा होता और ऐसी मिर्ची लगती है ठीक जब है सच बुलाया डॉक्टर था। गुलरेज शेख जी, वापस आता हूँ। हिमानी सिंह जी, अभी डॉक्टर गुलरेज शेख जी जो बात कही है कि जीतू पटवारी अपने बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस बात पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल नहीं, मैं इसी पर का जवाब देना चाहती हूँ कि जी। ये इस तरह की जो उलझुल बातें कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि सामने वाले प्रवक्ता इनकी इन बातों का जवाब देने में और उन सवालों का जवाब देने में से छूट जाए, इसलिए ये जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल जीतू पटवारी ऐसा नहीं कर रहे हैं। धर्मेंद्र भाई ने भी बताया कि विपक्षी दल को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, कि जो सत्ताधारी दल होता है, प्रशासन उसका होता है, उसका सहयोग करता है। यहाँ यदि कुछ, जैसा कि परिणाम की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि संभावना है कि कुछ भी परिणाम आ सकते हैं, संभावना, हम संभावना पर ही बात कर रहे हैं कि हालांकि स्पष्ट होगा 4 जून को स्पष्ट होगा, लेकिन यदि परिणाम आपके पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या आप इसके लिए प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराएंगे? बिल्कुल, मैं इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी कि रिजल्ट जो है वो हमारे पक्ष में नहीं आएंगे। अच्छा, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, ईवीएम के बारे में क्या बोलोगे? डॉक्टर गुलरेज शेख जी, आ रहा हूँ। मैंने तो संभावना की बात कही, मैंने केवल संभावना की बात कही, क्योंकि अभी हम संभावना पर बात कर रहे हैं, हालांकि 4 जून बहुत दूर नहीं है जी। इस तरह की भावनाओं के बारे में बात नहीं करना चाहती। ये गुलरेज जो बैठा है, इससे पूछिए कि अगर ये 29 सीटें नहीं जीत पाया तो ये क्या करेगा। इस तरह की बात आप इससे पूछ सकते हैं।
मैं इस तरह की संभावनाओं की बात नहीं करती। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बोला और हमारे हिमानी सिंह जी, मैंने नहीं हिमानी बोला। सिंह जी, वो आपको बहन कह के संबोधित कर रहे हैं और आपकी मेरी भाषा बहन उनके बोला ये प्रति शहीद प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकती, मैं ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकती, मैं ऐसे जब व्यक्ति की आप बहन लोगों ने नहीं बनना सरदार चाहती। मारे तो मैं मुझे बोलूंगा ना कि बिल्कुल सरदारों को इंटरेस्ट नहीं मारा है था कि लोग आपने। ठीक है। आपने भाई उनकी बहुत बहन ही बेटियों की सावर- इज्जत खराब की थी, आपने जलते हुए ऐसे खाया, किसी उसमें में संगठन डाले से थे और बात फिर नहीं कर सकते। कम्युनली ठीक है, ठीक है। चुनाव करवाया था। तो जब मैं बोलता हूँ तो आपको तकलीफ होती है, कमलनाथ का भी नाम आता है उसमें। कांग्रेस पार्टी ने कभी किया कि हम पूरी 29 की 29 सीटें जीतेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं का जो भी रुझान आया है उससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि हिमानी हम सिंह दहाई जी, के हिमानी आंकड़े सिंह जी, को मैं थोड़ा सा ये जो वाक्य है आपका अतिशयोक्तिपूर्ण है। गुलरेज डबल सिंह जी आ रहा हूँ आपके पास में। पिताजी ने भी नहीं जीती, इनके दादाजी ने जीती थी। एक मिनट, मैं डॉक्टर हिमानी सिंह जी, जो बात आपने कही कि 29 की 29 सीटें कांग्रेस जीतेगी, मुझे ये आपका वाक्य अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है, क्योंकि 29 तो आपके प्रत्याशी नहीं है मध्य प्रदेश में, फिर 29 सीटें आप कैसे मुझे जीतेंगे? आपकी संभावना गलत लग रही है, तो आप बोल रहे हैं कि अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, ये जी। संभावना नहीं हो सकती। हाँ, नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कही कि फिर जैसे कि अभी संभावना बताई जा रही कि आप कांग्रेस की ओर से ये कहा जाएगा कि अभी जो तैयारियां की जा रही हैं, गड़बड़ी की आशंका है, फूल सिंह बरैया कहते हैं कि हम लठ बजाएंगे। जनता बहुत साइलेंट रही है, जनता ने वोट बहुत साइलेंटली किया है। जी। पिछली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे और बड़े बड़े यहाँ पर दंगे करवाकर और बहुत धर्म पे और हिंदू मुसलमान करके नफरत की राजनीति की थी। वो लोग हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते हैं। ये पता नहीं ये जो प्रवक्ता बैठे हैं इनका कौन सा स्वार्थ है कि ये सब चीजें सुन नहीं पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं। इनके दादा वो सब जरूर समझते होंगे इन चीजों को। आप रिपोर्ट पढ़ते देखो, आपने तो मुसलमानों को बिल्कुल अपना वोट बैंक बनाने के लिए बिल्कुल गरीब रखा, बिल्कुल अशिक्षित रखा। मोदी जी आप बोल जो के है आयोगों की ठीक है, ठीक है। हिमानी सिंह जी, वापस आता हूँ आपके पास में। हिमानी सिंह जी, वापस आता हूँ आपका। हिमानी सिंह जी, वापस आता हूँ। डॉक्टर गुलरेज सिंह जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। दूसरा मेरा एक प्रश्न, जो बात अभी आई कि कांग्रेस 29 सीट जीतेगी मध्य प्रदेश में, इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, मैंने नहीं कहा कांग्रेस 29 बी वेरी प्रैक्टिकल, नहीं थोड़ा तथ्यात्मक बात करें कि अगर कांग्रेस जो कि कभी कांग्रेस ने चुनाव ही 27 सीटों पे लड़ा है, तो 29 कैसे लड़ सकती है? तो बेवकूफी की बात कर रहे हैं ये लोग। दूसरी बात आपने कहा कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, तब तो मैंने कहा था कि 27 तो प्रत्याशी थे। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर गुलरेज सिंह जी, अपनी बात पूरी रखें, फिर धर्मेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है। 1984 के शोक सभा चुनाव के अलावा इनके पिताजी ने भी कभी 2.5 का आंकड़ा पार नहीं किया, इनके दादाजी ने किया था। क्या बात करते हैं ये? चलिए, ये बात पहले कह चुके हैं। ये बात आप हम खुद कर रहे हैं। अरे हम खुद कर रहे हैं, हमारे पिताजी ने भी किया था, हमारे दादाजी ने नहीं कर पाते थे, लेकिन हमारे क्योंकि 1980 पार्टी बनी, हमारे पिताजी ने भी हमेशा किया और हम भी कर रहे हैं। ठीक है। अब वापस आना चाहूंगा धर्मेंद्र प्रगवार जी आपके पास, की बात हो रही है चुनाव परिणाम की, बात हो रही है मतगणना की, क्योंकि अभी हमने कल देखा जिस तरह से आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना एक पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि फॉर्म 70C जो है उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। और आंकड़े को लेकर के कांग्रेस की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से जो बात कही गई है कि चुनाव आयोग आंकड़े देर से जारी करता है, देर से उन पर ठप्पा लगाता है कि इतने प्रतिशत मतदान हुआ है। कमलनाथ कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े में फेरबदल हुआ है, इसमें 1 करोड़ से ज्यादा मतों को बढ़ा दिया गया है। तो ये बात जो अभी चुनाव परिणाम आने से पहले इस तरह की चीजें आ रही हैं, फॉर्म 70C को लेकर के कि 70C से मिला, चुनाव आयोग ने कहा कि 70C फॉर्म को मिलान इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मशीन के लिए होता है और उसमें बैलेट पेपर भी बहुत सारे होते हैं। तो ये चुनाव आयोग का पक्ष है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि 1 करोड़ मत बढ़ा दिए गए हैं और वो आंकड़ा देर से जारी करने के पीछे वजह बता रहे हैं। तो चुनाव परिणाम से पहले इन चीजों को लेकर के ये तमाम सियासत क्यों हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि देश का जो चुनाव आयोग है बहुत निष्पक्ष एक संस्था है और ईवीएम को लेकर भी इस देश में बहुत हल्ला हुआ। इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद राजनीतिक दलों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। फिर बात आई फॉर्म 17C की। हाँ। तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, यदि हम समझें जी, छिंदवाड़ा जैसे दूर दराज यहाँ पे बहुत आदिवासी बहुल है और बहुत अंदर इंटीरियर में मतदान केंद्र हैं, तो शाम को 6 बजे जब पोलिंग बंद होती है और उसके बाद लाइन लग जाती है कि जो लोग मतदान केंद्र के अंदर आ गए हैं हाँ। वे वोट डालेंगे जी। उसके बाद अंतिम मत प्रतिशत आने के लिए 2-3 घंटे का समय लगता है और इसमें कहीं ना कहीं
मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इसमें जी। कहीं ना कहीं मीडिया भी बहुत गलतफहमी, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी होती है खबर ब्रेक करना है। जी। तो फलानी जगह इतना प्रतिशत मतदान, शाम को 6 बजे का मतदान हम फ्लैश करने लगते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में चलने लगता है। इससे भी एक बहुत गलतफहमी पैदा होती है और फिर उसको लोग आधार बनाकर हाँ। चुनाव आयोग पर या इस पर उंगलियां उठाते हैं। जी। कमलनाथ जी देखिए बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, उनका बहुत लंबा अनुभव है। वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर हमको थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। और रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक जब हम लोग खबर लिखते हैं, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया से हूँ, जी। तो इस बार रात जब भोपाल का मतदान हुआ तो हमको रात को 10:30, 11 बजे अंतिम मत प्रतिशत मिला। जी। तो उसमें थोड़ा थोड़ा 0.1%, 0.2% पता चला। बैरसिया के आगे नजीराबाद है, भोपाल से 95 किलोमीटर दूर है। वहाँ के भी अंदर के गाँव का यदि जानकारी आ रही है तो वो थोड़ी देर से आती है, और फिर जब एकजाई होता है पूरे आंकड़े, तब उसको चुनाव आयोग अंतिम रूप से जारी करता है। चुनाव आयोग ने यदि कह दिया है कि ये अंतिम आंकड़ा है और उसके बाद यदि कोई चेंज हुआ है तो हमको मानना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन यदि चुनाव आयोग कोई आंकड़े जारी कर रहा है तो उसके हमको बहुत शांति से, बहुत धैर्य के साथ और सम्मान के साथ, हमें किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। यदि हम सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं करेंगे, हम चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करेंगे, तो हम भरोसा किस पे करेंगे। हाँ। तो यदि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ माहौल में चर्चा हो, स्वस्थ माहौल में चुनाव हो और अच्छे परिणाम आए, और जो भी परिणाम आए उसको दोनों राजनीतिक दल खुले मन से स्वीकार करें, देखें कि किससे कहाँ गलती हुई है। लेकिन हम चुनाव परिणाम आने के पहले इस तरह की बातें यदि करने लगेंगे तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये समय की बर्बादी है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है राजनीतिक दल, और उनको चुनाव आने तक थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि प्रतीक्षा करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे तो प्रतीक्षा का फल मीठा भी होगा और सब्र का फल मीठा होता है। सब्र रखना चाहिए कि परिणाम से पहले यदि परिणाम की संभावनाओं पर बात की जाने लगे, या फिर ये जो बात कहीं ना कहीं आ रही है, जैसा कि डॉक्टर गुलरेज शेख जी ने भी कहा है कि ये परिणाम के लिए जो बहाने बताए जा रहे हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। हिमानी सिंह जी जो बात कह रही हैं कि ये अति आत्मविश्वास में हैं और ये आश्वस्त हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं चुनाव से पहले, परिणाम से पहले, ये चीज़ें सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय जरूर बनती है और इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं बैठ करके। लेकिन वास्तविकता यह है कि जनता ने जैसे जो आशीर्वाद दिया है, जनता का जो फैसला है, क्योंकि जनता को जनार्दन कहा जाता है और मतदाता ने अपना फैसला कैद कर दिया है ईवीएम मशीन में। 4 जून को हम देखेंगे कि जनता ने किससे आशीर्वाद दिया है, किससे नकारा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, हिमानी सिंह जी, धर्मेंद्र पैगवार जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है निगहबानी और नसीहत की, जहां एक तरफ नसीहत भी दी जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है कि 25 मई को एक ट्रेनिंग दी जाएगी उनको कि आपको मतगणना स्थल पर क्या क्या करना है और किस किस तरह से नज़र रखनी है। दूसरी तरफ निगहबानी की बात है और संभावनाओं की बात की जा रही है कि संभावनाओं को लेकर के कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और जो होगा उसके लिए क्या चीज़ें रखी जाएंगी। तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जनता ने अपना फैसला कैद कर दिया। अब 4 जून को देखना होगा कि जनता ने किससे अपना सिरमौर चुना है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।